हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ये फेस ट्रांसफार्मर और हमारा कूलिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। ये हमारा ट्रांसफार्मर के टाइप में से ही एक टाइप है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फेस टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा सिंगल फेस होता है, एक हमारा थ्री फेस होता है। और हमारा कूलिंग जो है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑयल कूल्ड होता है और दूसरा हमारा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि ये क्या है, इनका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। ये सब चीज़ों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की। तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो हमारा सिंगल फेस एसी सप्लाई पे काम करता है और पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए ट्रांसफर करता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये हमारा तीन टाइप का होता है। पहला हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और तीसरा हमारा कोर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये हमारा इनपुट साइड की वाइंडिंग है जिसमें हमारा सप्लाई दिया जाता है। और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये हमारा आउटपुट साइड का वाइंडिंग है जहां से हमारा ट्रांसफॉर्मेट वोल्टेज मिलता है। और ये हमारा कोर है। कोर जो है ये हमारा लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना हुआ रहता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सर्कुलेट करता है। जब हमारा एसी करंट प्राइमरी वाइंडिंग में लगाया जाता है तो हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कोर प्रोड्यूस होता है। ये फ्लक्स जो है ये क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है और म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करता है। इस तरह से हमारा वोल्टेज जो है ये हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में जो है ये तीन टाइप में होते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो है ये हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो है ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है। मेनली जो है ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं थ्री फेस ट्रांसफार्मर के बारे में। थ्री फेस ट्रांसफार्मर जो है वो डिवाइस है जो हमारा थ्री फेस एसी सप्लाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा थ्री इनपुट और हमारा थ्री आउटपुट पर काम करता है। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफर करता है। इसमें भी जो है इसमें चार होता है। सबसे पहला हमारा जो होता है कोर होता है इसमें, और दूसरा हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, तीसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और एक हमारा आइसोलेशन होता है। अगर हम कोर की बात करें इसमें तो इसमें कोर क्या है, लिमिनेटेड आयरन कोर होता है जो हमारा फ्लक्स को कैरी करता है। अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूं इसमें सप्लाई एक साइड से जो हमारा ये आप देख सकते हैं आर वाई बी जो है ये हमारा वाइंडिंग फेस है। और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करता है, ये हमारा लोड साइड का थ्री वाइंडिंग जो हमारा आर वाई बी स्मॉल लीटर में ये भी हमारा फेस है। और चौथा जो है हमारा आइसोलेशन, वो हमारा वाइंडिंग को सेफली अलग अलग रखने के लिए होता है। जब थ्री फेज एसी सप्लाई जो हमारा आर वाई बी जो है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में लगता है तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जो है ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होता है और फिर वहां यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्या है ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है जो हमारा स्टेप अप और हमारा स्टेप डाउन के अकॉर्डिंग टू डिजाइन किया गया है। ये इसमें जो है इसका कनेक्शन जो है ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टार टू स्टार होता है, दूसरा हमारा डेल्टा टू डेल्टा होता है, तीसरा हमारा डेल्टा टू स्टार होता है और चौथा हमारा स्टार टू डेल्टा होता है। ये चारों कनेक्शन इसमें किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ये हमारा फेस और कूलिंग का इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले हम फेस के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है। फेस हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा सिंगल फेस होता है, दूसरा हमारा थ्री फेस होता है। सिंगल फेस का इस्तेमाल जो है ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन में किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो टीवी हो गया, चार्जर हो गया या स्टेबलाइजर वगैरह हो गया, वहां किया जाता है। दूसरा हमारा स्मॉल इंडस्ट्री में किया जाता है। तीसरा मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। चौथा हमारा यूपीएस सिस्टम वगैरह है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं थ्री फेस की बात करें तो थ्री फेस जो है ये हमारा पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। दूसरा जो है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है ये हमारा इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां हमारा हेवी मोटर हो गया या फिर हमारा हेवी मशीन वगैरह इस्तेमाल होता है तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो हो गया एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज वगैरह है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑयल कूल ट्रांसफार्मर की। ऑयल कूल ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा वाइंडिंग और कोर से जनरेट होने वाली जो भी हमारा हीट रहता है उसको क्या करता है कि ट्रांसफर ऑयल के जरिए ऑब्जर्व करके कूलिंग किया जा सकता है। ये हमारा होता है ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है। इसके जो है 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है। दूसरा जो है ये हमारा ऑयल नेचुरल एयर फोर्स होता है। तीसरा जो है ये हमारा ऑयल फोर्स और एयर फोर्स होता है। और चौथा जो होता है हमारा ये हमारा ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल की। तो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल जो है ये हमारा ऑयल अपने आप जो है सर्कुलर होता है और ये हमारा हीट को टैंक सरफेस से हवा ले जाता है। छोटा और मीडियम साइज का ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है ये हमारा। दूसरा जो है ये हमारा ऑयल नेचुरल एयर फोर्स जो है ये हमारा ऑयल नेचुरल सर्कुलेशन से मूव करता है, लेकिन इसमें फैन लगाए जाते हैं जो हमारा कूलिंग फास्ट करता है। ये हमारा लॉन्ग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो है हमारा ऑयल फोर्स और एयर फोर्स जो है ये हमारा क्या है कि ऑयल पंप के जरिए से सर्कुलेट होता है और हमारा फैन कूलिंग करता है। ये हमारा वेरी लार्ज ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से चौथा जो है हमारा ऑयल फोर्स वाटर फोर्स है। ये हमारा क्या करता है कि हमारा ऑयल पंप से सर्कुलेट होता है और हमारा हीट एक्सचेंज में पानी से कूल होता है। ये हमारा एक्स्ट्रा हाई कैपेसिटी ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अगर इसके फीचर्स की बात करें, ये हमारा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर के फीचर्स की बात करें तो ये हमारा बेटर कूलिंग कंपैरिजन टू हमारा ये एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है। ऑयल वाइंडिंग को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ज्यादा लोड कैपेसिटी के लिए ये ट्रांसफार्मर जो है ये काफी सुटेबल होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर की। एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें वाइंडिंग और कोर से जनरेट होने वाली जो हीट है उसको एयर के जरिए से रिमूव किया जाता है। ये जो है ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा एयर नेचुरल कूलिंग होता है और दूसरा हमारा एयर फोर्स कूलिंग होता है। एयर नेचुरल कूलिंग जो है ये हमारा कूलिंग नेचुरल एयर फ्लो से होता है। स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफर जो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अब आपको बताऊं तो इंडोर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है हमारा एयर फोर्स कूलिंग जो है ये हमारा कूलिंग के लिए फैन या फिर हमारा ये ब्लोअर लगाया जाता है। ये हमारा लार्ज कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको ड्राई ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करें तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मेंटेनेंस में काफ़ी इजी होता है और ये फायर हैजार्ड भी बहुत कम होता है। और ये हमारा जो है ये हमारा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, इसीलिए इसको ड्राई ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा ऑयल कूल्ड है उनका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है और हमारा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर की। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा पावर प्लांट में किया जाता है। उसके बाद से हमारा ये हमारा गार्ड सबस्टेशन वगैरह में किया जाता है या फिर हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किया जाता है। और जहां भी हमारा हेवी इंडस्ट्री वगैरह रहता है वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसी तरह मैं बात करूं एयर कूल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा कमर्शियल बिल्डिंग में किया जाता है या फिर हमारा अंडरग्राउंड सबस्टेशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल स्कूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारा इंडोर इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।